जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्रिय, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। क्या तुम्हें याद है वह समय जब जीवन ने तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरने पर मजबूर किया था? जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर चुपचाप बहते थे और तुम्हें ऐसा लगता था जैसे सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। उस समय तुम्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस कठिनाई का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थी। यह तुम्हारे जीवन के शत्रुओं की एक गहरी साजिश थी। उन्होंने तांत्रिक शक्तियों और गुप्त साधनों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया। उनके इरादे हमेशा तुम्हें तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने के रहे हैं। तुमने अतीत में भी उनकी चालों का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके हर षड्यंत्र को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हें याद होगा वह महिला जो हमेशा तुम्हारे सामने मीठे शब्दों का जाल बिछाती है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ आग उगलती है। उसके इरादे कभी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। वह अपने भीतर इतनी ईर्ष्या और क्रोध भर चुकी है कि अब उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से तोड़ने की ठान ली है। उसने अपनी योजनाओं में तांत्रिक और साधुओं की सहायता ली है, जो गहरी साधनाओं के माध्यम से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा जब तुम एक खास जगह पर गए थे, वहां की ऊर्जा ने तुम्हें कुछ संकेत दिए थे। यह संकेत तुम्हें चेतावनी देने के लिए थे कि तुम्हारे शत्रु फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वह जगह तुम्हारे लिए विशेष थी क्योंकि वहां की ऊर्जा ने तुम्हें सचेत किया था। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चालों को और भी गहराई से अमल में लाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। उन्होंने विशेष प्रकार के तांत्रिक मंत्रों और वस्तुओं का सहारा लिया है, जिनका उद्देश्य तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन तुम यह समझ लो, इन सब के बावजूद तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो महिला या व्यक्ति है जिसे तुम्हारे शत्रुओं ने निशाना बनाया है, वह वास्तव में तुम्हारे परिवार की रीढ़ है। उनकी शक्ति और प्रार्थनाएं ही तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती हैं। वे तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं, मंदिर जाते हैं और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। शत्रु ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे विश्वास ने उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के प्रयास केवल तभी सफल होंगे जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ सकते यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारी यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं है, यह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की यात्रा है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारा जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विश्वास का प्रतिबिंब है। तुम जैसा सोचोगे और जैसा करोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और सकारात्मक कार्य करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हें यह सिखाने के लिए आया है कि जीवन में चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। हर बड़ी समस्या तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आती है।
वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। तुम्हारे शत्रु ने जो चालें चली हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने के लिए हैं। लेकिन जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपनी आस्था को मजबूत करते हो, तो उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो सकती। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए पर्याप्त है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु का यह व्यवहार केवल उसकी असुरक्षा और घबराहट को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुश नहीं होता या जब उसे यह लगता है कि वह दूसरों से कमजोर है, तब वह ऐसी साजिशें करता है। तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम्हारे शत्रु का असली मकसद तुम्हें कमजोर महसूस कराना है, लेकिन तुम उन्हें यह मौका कभी मत देना। तुम्हारे परिवार के बीच की एकता और प्यार ही तुम्हारे शत्रु के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे शत्रु ने कोशिश की है कि वह तुम्हारे परिवार को तोड़ दे, लेकिन अगर तुम सब साथ खड़े रहोगे और एक दूसरे का साथ दोगे, तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने परिवार के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए। उन सभी बातों को साझा करो जो तुम्हारे मन में चल रही हैं। जब तक तुम्हारा परिवार यह नहीं समझेगा कि क्या हो रहा है, वे तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि तुम्हारे शत्रु की क्या योजनाएं हैं और वह किस तरह से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने घर के हर सदस्य को सुरक्षा का एहसास दिलाओ। उन्हें यह विश्वास दिलाना तुम्हारा कर्तव्य है कि वे अकेले नहीं हैं और तुम हमेशा उनके साथ खड़े हो। जब हर कोई एकजुट रहेगा, तो किसी भी बाहरी ताकत का सामना करना आसान हो जाएगा। तुम्हें अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। उनका अनुभव और उनकी प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए एक मजबूत कवच का काम करेंगी। उनके साथ समय बिताओ और उनसे मार्गदर्शन लो। उनकी दुआओं में बहुत ताकत होती है जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा सकती है। तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया है, लेकिन यह समझ लो कि कोई भी शक्ति तुम्हारे विश्वास और आस्था से बड़ी नहीं हो सकती। जब तुम अपने इष्ट देव या देवी की प्रार्थना करते हो, तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। यह घेरा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे शत्रु की हर चाल का जवाब केवल नकारात्मकता से नहीं दिया जा सकता। तुम्हें अपनी सोच और अपने कार्यों को सकारात्मक रखना होगा। अगर तुम गुस्से या नफरत में बहकर कोई निर्णय लोगे, तो वह तुम्हारे ही खिलाफ जाएगा। इसलिए हर स्थिति में शांत रहो और सोच समझकर कदम उठाओ। तुम्हारे घर में जो महिला बीमार है, उसे तुम्हारे विशेष ध्यान और देखभाल की जरूरत है। वह तुम्हारे परिवार का आधार है और उसके अच्छे स्वास्थ्य से ही घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तुम्हें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम उसकी हर संभव मदद करोगे और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने दोगे। तुम्हारे शत्रु ने जो योजनाएं बनाई हैं, वे केवल तुम्हें डराने के लिए हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम डर जाओगे, तो वे अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। इसलिए डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हें अपने दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करनी चाहिए। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा, तो तुम हर समस्या का हल आसानी से ढूंढ पाओगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल न निकाला जा सके।
तुम्हें बस अपनी सोच को स्पष्ट रखना है और धैर्य के साथ सही निर्णय लेना है। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अगर तुम खुद स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपने परिवार की ठीक से देखभाल कर पाओगे। अपने खाने पीने का ध्यान रखो, नियमित रूप से व्यायाम करो और अपनी नींद पूरी करो। जब तुम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे तो तुम्हारी मानसिक ताकत भी बढ़ेगी। तुम्हारे शत्रु ने जो तांत्रिक प्रयोग किए हैं, उनका असर केवल तुम्हारे मन और आत्मा पर पड़ सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा मन और आत्मा मजबूत है तो वे कमजोर कर देता है। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, खुश रहो और एक दूसरे के साथ अपने प्यार को साझा करो। तुम्हारे शत्रु की सबसे बड़ी ताकत उनका छल और धोखा है, लेकिन अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी का दामन थामे रहोगे तो उनकी हर चाल विफल हो जाएगी। सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी बुराई को हरा सकती है। तुम्हें अपने शत्रु को यह दिखाना होगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था अडिग है। जब वे देखेंगे कि उनकी चालें तुम्हें हिला नहीं पा रही हैं, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। उनका डर ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखना होगा। अगर तुम खुद स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपने परिवार का ठीक से ख्याल रख पाओगे। नियमित व्यायाम करो, संतुलित आहार लो और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखो। तुम्हारे जीवन का हर पल अनमोल है, इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें सच्ची खुशी और सफलता दिलाएंगे। तुम्हारे शत्रु ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे केवल बाहरी रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन अगर तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानोगे और अपनी आत्मा को मजबूत करोगे, तो उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पाएगी। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर तुम शांत मन से सोचोगे और धैर्य के साथ काम लोगे, तो हर कठिनाई का हल मिल जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे अनुभव को बढ़ाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाती है और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है। तुम्हें अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। जब तुम्हें यह पता होगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल तुम्हें डराने के लिए है, लेकिन जब तुम अपने डर को काबू में रखोगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। तुम्हें अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी एकता और प्यार को मजबूत करना होगा। जब परिवार के सभी सदस्य एकजुट होते हैं, तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। तुम्हें अपने इष्ट देवता पर पूरा विश्वास रखना होगा। उनकी कृपा से तुम हर समस्या का सामना कर सकते हो और हर कठिनाई को पार कर सकते हो। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारे आसपास की हर स्थिति भी सकारात्मक हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को महत्व देना होगा। इसे पूरी तरह से जियो और अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह मानो। तुम्हारे शत्रु की चालें केवल उनकी कमजोरी को दर्शाती हैं। वे यह जानते हैं कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो और यही बात उन्हें डराती है। तुम्हें बस अपनी ताकत को पहचानना है और अपनी राह पर डटे रहना है। तुम्हें अपने जीवन को एक उपहार की तरह मानना होगा और हर दिन को खुशी और आभार के साथ जीना होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी।
तुम्हारे जीवन का यह चरण केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें यह सिखा रहा है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे पहचाना जाए। हर बार जब जीवन तुम्हारे सामने चुनौतियां रखता है तो यह तुम्हें यह दिखाने का प्रयास करता है कि तुम्हारे भीतर पहले से ही वह ताकत मौजूद है जो तुम्हें जीत दिला सकती है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शांत रखने का अभ्यास करना होगा। जब तुम शांत और संतुलित हो तभी तुम सही निर्णय ले सकते हो। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कमजोर करने की योजना बनाई है, लेकिन तुम्हारा शांत चित्त और आत्मविश्वास उनकी हर चाल को नाकाम कर देगा। तुम्हारे शत्रु ने जो तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया है वे केवल तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन याद रखो, कोई भी बाहरी शक्ति तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक तुम्हारा विश्वास कमजोर न हो। तुम्हें अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास रखना है और यह मानना है कि उनके आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई से पार पा सकोगे। अपने घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखना तुम्हारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। घर के हर सदस्य को यह महसूस होना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं। एक दूसरे का साथ और समर्थन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अपने परिवार के साथ छोटे छोटे पल साझा करो, उनकी खुशियों और दुखों में भागीदारी करो। यह एकजुटता ही तुम्हारे शत्रु की हर योजना को विफल कर देगी। तुम्हारे शत्रु ने जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने की कोशिश की है उसे मिटाने के लिए तुम्हें अपने घर में सकारात्मकता का संचार करना होगा। अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान करवाओ, भजन और कीर्तन का आयोजन करो। जब तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तो कोई भी बुरी शक्ति वहां टिक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने परिवार के बुजुर्गों और बच्चों की विशेष देखभाल करनी होगी। बच्चे परिवार की खुशियों का आधार होते हैं और बुजुर्ग अनुभव और ज्ञान का स्रोत। उनकी सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है। उनके साथ समय बिताओ और उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखो। तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तुम अपने परिवार को हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाओ, जिसे संभालने और संवारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कठिनाइयाँ केवल इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे पास उन्हें पार करने की क्षमता है। तुम जितने अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनोगे, तुम्हारे शत्रु की चालें उतनी ही कमजोर और निष्प्रभावी होंगी। तुम्हें यह समझना होगा कि नकारात्मकता केवल तुम्हारे मन की कमजोरी का लाभ उठाती है। जब तुम अपने मन को सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास से भरोगे तो तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं खड़ी की हैं, वे केवल अस्थायी हैं। यह समय भी गुजर जाएगा। तुम्हें धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। अपने हर निर्णय को शांत मन से लो और किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी मत करो। अपने परिवार को एकजुट रखना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उनकी भावनाओं को समझो और उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि वे अकेले नहीं हैं। तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग महिला या व्यक्ति बीमार है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना तुम्हारा प्राथमिक कर्तव्य है। उनकी देखभाल में कोई कमी मत रखो। उनके स्वास्थ्य के लिए दवा, डॉक्टर और प्रार्थना तीनों का सहारा लो। उनकी दुआएं तुम्हारे परिवार को हर बुरी शक्ति से बचाएंगी। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे शत्रु की योजना तुम्हारे मन को कमजोर करने की है। वे जानते हैं कि अगर वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ सके
तो वे आसानी से अपनी चाल में सफल हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें उनके प्रयासों को नाकाम करना है। तुम्हें अपने विश्वास और आत्मबल को बनाए रखना होगा। ध्यान, योग और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। ये तुम्हारे मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखने में मदद करेंगे। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन्हें एक अवसर की तरह देखो। यह समय तुम्हें यह सिखाने का प्रयास कर रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे मजबूत बने रहना है। हर चुनौती तुम्हें और अधिक परिपक्व और सशक्त बना रही है। अपने इष्ट देव के प्रति अपनी भक्ति को और मजबूत करो। उनका नाम जपने और उनकी प्रार्थना करने से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। यह ऊर्जा तुम्हारे परिवार को भी सकारात्मक बनाएगी और हर नकारात्मक शक्ति को दूर करेगी। तुम्हारे शत्रु की चालें केवल इस बात का संकेत है कि वे तुम्हारी सफलता और खुशियों से डरते हैं। उनकी ईर्ष्या और नफरत को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। उनके प्रति किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना रखने की बजाय उनके लिए प्रार्थना करो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु की हर योजना उनकी अपनी असुरक्षा को दर्शाती है। जब लोग खुद के जीवन में संतुष्ट नहीं होते तो वे दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। तुम्हें उनके इस व्यवहार को समझना और माफ करना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखो। इससे न केवल तुम्हारा घर सकारात्मक ऊर्जा से भरेगा, बल्कि तुम्हारा मन भी शांत और संतुलित रहेगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य तुम्हारी ताकत हैं। उनके साथ समय बिताओ, उनकी भावनाओं को समझो और उन्हें यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उनकी खुशी और समर्थन ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल तुम्हें भ्रमित करने और डराने के लिए है, लेकिन तुम्हें इस डर और भ्रम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम अपने इष्ट देव की कृपा से हर परिस्थिति में सुरक्षित हो। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। इसे चिंता और डर में बर्बाद मत करो। अपने जीवन को खुशियों और सकारात्मकता से भरने के लिए हर संभव प्रयास करो। तुम्हारी खुशी ही तुम्हारे शत्रु की सबसे बड़ी हार होगी। तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। हर सुबह जल्दी उठो। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करो। यह तुम्हारे मन को शांत और सकारात्मक बनाएगा। तुम्हारे शत्रु की हर योजना उनके डर और असुरक्षा को दर्शाती है। उन्हें यह डर है कि तुम्हारी सफलता और खुशियां उन्हें और कमजोर बना देंगी। लेकिन तुम्हें उनकी इस सोच को गलत साबित करना है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास और मेहनत से यह दिखाना है कि तुम्हें कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। तुम्हारे जीवन का यह समय केवल एक परीक्षा है। यह तुम्हें यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि तुम कितने मजबूत और सशक्त हो। तुम्हें इस समय को धैर्य और सकारात्मकता के साथ बिताना होगा। अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखो। काम, परिवार और व्यक्तिगत विकास के बीच संतुलन बनाना तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। जब तुम्हारा जीवन संतुलित होगा तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। तुम्हारा जीवन केवल एक यात्रा नहीं है,
यह एक मिशन है जिसमें तुम्हें अपने और अपने परिवार के लिए न केवल शांति और खुशहाली लानी है, बल्कि हर उस चुनौती को समझदारी और साहस के साथ पार करना है जो तुम्हारे सामने आए। तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहा है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है। वे नहीं जानते कि तुम्हारे इष्ट देव ने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। उनकी हर चाल, चाहे वह कितनी भी गहरी और खतरनाक क्यों न हो, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे इष्ट देव की कृपा के सामने विफल हो जाएगी। तुम्हारे लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो। जब तुम खुश और संतुष्ट हो तो तुम्हारे शत्रु की हर चाल विफल हो जाती है। तुम्हें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि जीवन में अच्छाई और सच्चाई का रास्ता ही सबसे सही रास्ता है। उनके साथ समय बिताओ और उन्हें अपने अनुभवों से सिखाओ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जब तुम्हारा समय आएगा, तब हर समस्या का हल तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का है। अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें खुशी और संतोष देती हैं। अपने शौक और रुचियों को समय दो। यह तुम्हें न केवल खुश रखेगा, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल उनकी अपनी कमजोरी को दर्शाती है। जब लोग अपने जीवन में खुश और संतुष्ट नहीं होते, तो वे दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। तुम्हें यह बात समझनी होगी और उनके प्रति नफरत या गुस्सा पालने की बजाय उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो और अपने जीवन को खुशियों और सकारात्मकता से भर दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना होगा। जब तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी, तो तुम्हारा हर काम सफल होगा। अपने इष्ट देव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान होगा। तुम्हें अपने जीवन को सच्चाई और अच्छाई से भरना होगा। अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है और यही तुम्हें हर समस्या से बचाएगा। याद रखो, तुम्हारे इष्ट देव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त रहेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो भी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रही हैं, वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आती हैं। इन संदेशों को ध्यान से सुनो और उनकी गहराई को समझने का प्रयास करो। हर चुनौती के पीछे एक सबक छिपा होता है जो तुम्हें और भी मजबूत और समझदार बनाता है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें यह सिखाने के लिए आती है कि कैसे तुम्हें अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना है। जब तक तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति अस्थायी है और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारे जीवन को स्थिर बनाए रखेगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम अडिग हो। उनकी हर चाल को नकार कर तुम उन्हें यह संदेश दे सकते हो कि तुम्हारा मनोबल
इतना मजबूत है कि कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे घर का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम्हारे घर में शांति और प्रेम होगा, तो बाहरी नकारात्मक शक्तियां वहां टिक नहीं पाएंगी। परिवार के हर सदस्य को यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उनके साथ समय बिताओ, उनकी परेशानियों को सुनो और उन्हें अपना समर्थन दो। तुम्हें अपने जीवन में प्रार्थना और ध्यान का महत्व समझना होगा। ये केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन और आत्मा को मजबूत बनाने के साधन है। हर सुबह और शाम अपने इष्ट देव का ध्यान करो और उनसे मार्गदर्शन मांगो। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सकारात्मकता और शांति से भर जाएगा। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करवाओ। जब तुम्हारे घर में ईश्वर का आशीर्वाद होगा, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां प्रवेश नहीं कर पाएगी। अपने घर को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखो और हर कोने में दिव्यता का संचार करो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल उनके अपने अंदर की कमजोरी को दर्शाती है।